प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक लेप के बारे में कि इस लेप का प्रयोग फोड़ा, फुंसी, हार्पिस, टॉन्सिलिंग, इचिंग, एक्जिमा, हाइड्रोसिल, बुखार, सिरदर्द इत्यादि बीमारियों को दूर करने के लिए इस लेप का प्रयोग किया जाता है। तो इस लेप को किस प्रकार हम घर पर तैयार कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से द्रव्य घटक होते हैं और इसको लगाने की विधि क्या है, इसको किस समय किसके साथ लगाना चाहिए और इसके अच्छे रिजल्ट पाने के लिए हमें कौन कौन सी औषधियों के साथ इसका लेप करना चाहिए और कौन कौन सी बीमारियों में इसका लेप कर हम अच्छे फ़ायदे ले सकते हैं, इत्यादि बातें इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो हम बात कर रहे हैं दशांक लेप के बारे में। तो दशांक लेप 10 जड़ी बूटियों से निर्मित होता है। तो इसमें जो जड़ी बूटियां हैं वो कुछ इस प्रकार होती हैं। इसमें सिरस की सत्व, मुलैठी की जड़, तगार की जड़, लाल चंदन की लकड़ी, छोटी इलायची, जटामासी की जड़, हल्दी, दारू हल्दी, कुट की जड़ और नेत्रबला, ये सभी औषधियाँ समान भाग लेकर आप इसको कूट छान कर बारीक कर कपड़े से छान कर किसी एयर कंटेनर बॉक्स में इसको भरकर रख लें। ये लेप आपका तैयार हो जाता है। अब इस लेप का प्रयोग कौन सी बीमारी में किस प्रकार करना है और कौन सी विधि है इसकी बनाने की, ये जानकारी हम आपको अब बताने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर 2% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बाकी हमारी वीडियो को देख के चले जाते हैं। तो सब्सक्राइब करने पे आपको किसी भी प्रकार का कोई पैसा देना नहीं होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें नई नई जानकारी आपके लिए जुटाने में बहुत ही प्रसन्नता महसूस होगी। घाव, जख्म, फोड़ा, फुंसी या एक्सीडेंट के जख्म होने पर आप इस दशांग लेप का प्रयोग घी, शहद, भुजा हुआ चूना, गेहूं का आटा और दशांग लेप, ये प्रत्येक को आप 10 ग्राम लें और कुटी हुई अलसी आप 50 ग्राम लें। यह सब 100 ग्राम हो जाता है। इसके बाद आप इस लेप को किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। दशांग लेप बनाने की विधि इस प्रकार है। दशांग लेप में घी, शहद मिलाकर अलसी का आटा मिला लें और पानी डालकर आप रबड़ी जैसा घोटकर इसको मंदी आंच पर पकाएं। जब पकते समय इसको आप चम्मच से चलाते रहें। पकने के बाद इसको नीचे उतार कर आप थोड़ा सा गर्म होने पर इसमें चूना मिला दें और चूना मिलाने के बाद जहाँ भी आपको जख्म, घाव या फोड़ा, फुंसी है, आप उस पर एक सूती कपड़ा बिछाकर ऊपर लेप लगाकर और आप एक कपड़े से बांध दें। इस प्रकार आप इस पुलटस को 3 से 4 घंटे के बाद इसको दोबारा बदल दें। इस प्रकार आपकी जख्म, फोड़ा, फुंसी में दर्द और जलन ठीक होती है। अगर शुरुआत में ही इसका प्रयोग किया जाए तो आपका फोड़ा बैठ जाता है या पकना शुरू हो जाता है। जल्दी पककर या इसको फोड़कर इसका मवाद भी निकाल देता है और घाव शुद्ध हो जाता है। अगर घाव में मवाद निकल रहा है तब आप इसका प्रयोग तब तक करें जब तक कि मवाद निकलता रहता है। इसका मवाद निकालने में इसको 2 से 3 दिन लग सकते हैं। इस प्रकार ये फोड़ा, फुंसी या घाव को ठीक कर उसको रोपड़ भी कर देता है। सर्दी के मौसम में टॉन्सिलिंग होना एक आम समस्या है। तो आप ऐसे में दशांग लेप को आप सरसों के तेल में आवश्यकता अनुसार आप मिला लें और इसको पकाकर आप रात के समय सोते समय आप गर्दन पर बांध दें। और जब सोते समय आप गर्दन पर बांध देते हैं और सुबह आप उठते हैं तो आपके गले की सूजन, स्वार नलिका की सूजन, दर्द, जलन में आपको राहत मिलती है। हार्पिस एक असाध्य रोग है। इसमें फोफले या जलन, दर्द होता है। तो ऐसे में आप इस दशांग लेप का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 100 बार धुला हुआ ठंडे पानी से घी में आप दशांग लेप मिलाकर
आप संक्रमित जगह पर लेप करें और लेप के ऊपर रुई चिपकाकर आप छोड़ दें। इस प्रयोग से असाध्य हार्पिस रोग निश्चय ही ठीक होता है, जबकि एलोपैथिक में ऐसे रोग की कोई विश्वसनीय औषधि नहीं है। जलन शांत होकर ठंडा महसूस होता है और घाव भर जाता है। इचिंग एक्जिमा होने पर आप दशांग लेप इस प्रकार तैयार कर सकते हैं। आप सोना गोरू मिलाकर गुलाब जल में चटनी मिलाकर आप इस लेप को तैयार करें और 2 से 4 दिन के में आप इस लेप से आराम आना स्टार्ट हो जाता है। आपकी खुजली, जलन और खुजलाहट ठीक हो जाती है। खुजली के जो कीटाणु हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और घाव सूख जाते हैं। हाइड्रोसिल में आप दशांग लेप का प्रयोग निरकुंडी के रस में मिलाकर लेप करने से आपके अंडकोश की सूजन मिटती है और दर्द भी दूर होता है। बुखार और सिरदर्द होने पर आप दशांग लेप 10 ग्राम और 250 ग्राम पानी मिलाकर आप इसको कपड़े में भिगोकर उसकी पट्टी सिर पर रखने से बुखार का वेग शांत होता है तथा सिर दर्द में भी लाभ प्राप्त होता है। तो दशांग लेप एक वैद्य वर्ग की एक सुप्रसिद्ध औषधि है। उपरोक्त रोगों में इसका लेप सभी वैद्य लोग करते हैं और इसमें सफलता 100% मिलती है। आज भी सभी वैद्य इसका प्रयोग करते हैं और निस्संदेह ये एक औषध रत्न लेप है। तो आप इसका जो लेप है इसको घर पर बनाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इस लेप को ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ऑनलाइन जाकर वह खरीद सकते हैं। तो इस दशांग लेप का प्रयोग मैंने घुटनों के दर्द और जो अधीरता होती है, मुंह की पैरालाइज होती है, उसमें भी हमने किया है। उसमें इसका लेप हम महानारायण तेल के मिक्स करके इसका प्रयोग किया करते हैं। तो आप घुटनों की जो पित्तवर्धक सूजन है उसमें आप महानारायण तेल के साथ इसका लेप करें और ऊपर से लाल रंग की जो पन्नी है वो बांधकर अगर धूप में बिठा देते हैं तो कुछ दिन आप ऐसा लगातार करते हैं तो आपके जो घुटनों की सूजन और दर्द में बहुत ही आराम होता है। तो आप इस दशांग लेप का प्रयोग कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, या आप दशांग लेप के बारे में क्या जानते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आप किसी विशेष बीमारी या औषधि के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। दशांग लेप की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।